अस्सलामुअलैकुम जनाब, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज बांग्लादेश श्रीलंका का मैच था। सारे यही दुआ कर रहे थे श्रीलंका जीत जाए, मोमेंटम आ जाए इनके पास ताकि न्यूजीलैंड को हरा सके। लेकिन उनको क्या पता था कि बांग्लादेश जैसी टीम जिसने बड़ी मुश्किल से एक मैच जीता था शुरू में, उसके बाद वो लगातार मैचेस हारने के बाद भी श्रीलंका को हराने में कामयाब हुई। और सबसे जो मेन मुद्दा था इस मैच के अंदर वह एंजिलो मैथ्यूज़ का था और शकीबुल हसन ने अपील की हेलमेट मंगाने पर, जिसकी वजह से उनका टाइम आउट लग रहा था। उस कानून के तहत उनको जो है आउट करार दे दिया गया। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ? ये कानून है आईसीसी का कि कोई भी अगर बैट्समैन आउट होता है तो अगले प्लेयर को आने में सिर्फ 3 मिनट दिए जाते हैं। 3 मिनट के अंदर अंदर अगर वो आ जाएगा तो वो खेल सकता है, वरना आउट करार दे दिया जाता है। वो भी अपील पर होता है, जो कि शकीबुल हसन ने अपील की, जिस वजह से उनको आउट करार दिया गया। लेकिन इस मैच के अंदर किसी को भी तवक्को नहीं थी कि श्रीलंका इस तरीके से हार जाएगी। श्रीलंका ने टारगेट तो अच्छा सेट किया था, कोई इतना कमज़ोर टारगेट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये टारगेट वो 41 ओवर में चेज़ करवाने में कामयाब हो गई। इसकी सबसे बड़ी जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ये वो टीम है जो 350 रन चेज़ करवाया इन्होंने। 428 रन का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड टारगेट इन्होंने सेट करवाया साउथ अफ्रीका से। तो इनकी बॉलिंग इंतहाई नाकिस है, इंतहाई नाकिस। नीदरलैंड और बांग्लादेश की बॉलिंग भी इससे काफ़ी बेहतर है। आज बांग्लादेश ने भी दिखा दिया, नीदरलैंड ने भी अपनी बॉलिंग इस वर्ल्ड कप के अंदर दिखाई है, लेकिन इनकी बॉलिंग इतनी नाकाम है। और मज़े की बात यह है कि इस टूर्नामेंट का टॉप विकेट टेकर श्रीलंका का माधुशानका है। माधुशानका ने 8 मैचों में 21 विकेटें ली हुई हैं। उसके बावजूद ये टीम और इसकी बॉलिंग अटैक इंतहाई नाकिस है। तो आप ये देखें कि एक बॉलर से आप टीम नहीं जीत सकते, एक बैट्समैन से आप। श्रीलंका ने आज भी सेंचुरी की है, 108 रन बनाए, अच्छी इनिंग खेली, लेकिन उसके बावजूद जो उनके बॉलर हैं, बाकी बॉलर कुछ भी ना कर सके। एक फ़ाइट तो दी उन्होंने, लेकिन ऐसी फ़ाइट का क्या काम करना था जो चेज़ करवाने में कामयाब हो गई। एक 280 रन, 285 रन बहुत होते हैं, और बांग्लादेश जैसी टीम जो कि फॉर्म में नहीं है बिल्कुल, उसने ये टारगेट चेज़ कर लिया। उसके बाद जो ये मुद्दा पेश आया शकीबुल हसन ने एंजिलो मैथ्यूज़ के लेट होने पर, टाइम आउट होने पर एम्पायर को जो है अपील की। एम्पायर ने आउट करार दे दिया। अब लोगों ने कहा कि इसके साथ ज़्यादती हुई है, इस तरह नहीं करना चाहिए था। जो बड़े तजिया निगार हैं वो तो यही कह रहे हैं कि इस तरह अपील नहीं करनी चाहिए थी। एक गेम आप खेलने के लिए आए हो तो गेम के अंदर इतनी चीज़ें चलती हैं। हेलमेट उनका ख़राब था तो पहन के तो वो आ गए, उनकी भी गलती थी कि जब उन्होंने हेलमेट पहना, पहले तो प्लेयर को तैयार होकर बैठना पड़ता है। अगला नंबर आपका है तो आप तैयार होकर बैठते हैं, पैड्स पहन के बैठते हैं, हेलमेट पहन के बैठते हैं ताकि आप टाइम पे पहुंच सकें। लेकिन उनकी भी गलती थी, उन्होंने हेलमेट नहीं देखा, पहन कर आ गए। और जब पिच पे पहुँचे तो उनको लगा कि यार मेरा हेलमेट तो सही नहीं है, हेलमेट का रिबन निकला हुआ है। तो उन्होंने खिलाड़ी को इशारा किया कि भाई मेरा दूसरा हेलमेट लेकर आओ, जब तक उनका टाइम ख़त्म हो चुका था। जिसकी वजह से शकीबुल हसन के पास भी वो आए कि भाई आपने अपील की है, तो उन्होंने कहा मैंने अपील की है, क्योंकि उनका भी एक हक बनता है। कानून दिया हुआ आईसीसी ने, और ये 1947 में पहली दफ़ा वाक़या पेश आया था इस तरह का, और अभी तक ये वाला वाक़या मिला के 4 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जो DRS की वजह से हुआ, टाइम आउट की वजह से हुआ, बग़ैर बॉल खेले खिलाड़ी को आउट करार दे दिया गया। इस तरह का वाक़या 4 दफ़ा हो चुका। तो इस तरह के बांग्लादेश वाले और ख़ास तौर पे शकीबुल हसन इस तरह की ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं। शकीबुल हसन अभी टीम में फूट पड़ गई, वो अपने मुल्क चले गए, वापस अपने कोच से मिल के आए। तो इस तरह की हरकतें उनकी चलती रहती हैं, उनसे बंदा तवक्को कर सकता है इस तरह की हरकतें। उनका कुछ पता नहीं लगता, टूर्नामेंट के दौरान चले जाते हैं, वो कभी साइड पे बैठ जाते हैं, कभी अपने आप की कप्तानी से हटा देते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं, कभी कप्तानी में इन हो जाते हैं। तो बांग्लादेश वालों के साथ मसाइल हैं। अब उनको लाले पड़े हुए थे कि हम चैम्पियन ट्रॉफ़ी खेल लें, तो उन्होंने कहा श्रीलंका को ही हरा दो, तो हराने में कामयाब हुई। अगला मैच उनका आखिरी मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देती है तो बासानी चैम्पियन ट्रॉफ़ी में क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन ये देखना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, तगड़ी टीम, वो तो नहीं हारेगी इनसे। लेकिन आज के मैच में जो ये वाक़या हुआ ये खुशगवार नहीं था, अफसोसनाक वाक़या था। और इस तरह के वाक़यात मैच गेम के अंदर आना अच्छी बात नहीं है। बाकी बांग्लादेश ने आज करके दिखाया कि श्रीलंका कितनी डाउन टीम है। लोग पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे थे कि पाकिस्तान ने 350 रन का चेज़ किया, लेकिन उनकी बॉलिंग का कमाल था।
हमारी बैटिंग थी लेकिन उनकी बॉलिंग का कमाल था। उनकी बॉलिंग बिल्कुल ही नाकिस थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान 350 रन चेस कर पाया और बाकी टीमों ने भी इनके ख़िलाफ़ काफ़ी अच्छे रन बनाए। तो श्रीलंका के जो वज़ीर खेल हैं, उन्होंने भी कल का ये है ख़बर कि उन्होंने भी अपनी जो सारी मैनेजमेंट को जो है इस्तीफ़ा दे दिया, सारी मैनेजमेंट को छुट्टी दे दी। उसकी वजह यही है कि गेम इतना ख़राब, वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के अंदर जब आप इस तरह की गेम खेलते हैं आके, हालांकि ये वो टीम है जो एशिया कप का फ़ाइनल खेल के आई है। इंडिया के साथ फ़ाइनल था इनका, इंडिया के साथ हारे, बिल्कुल वन साइड मैच हारे थे, लेकिन फिर भी फ़ाइनल खेलना एक बड़ी बात होती है। पाकिस्तान को हराया। कुशाल मेंडिस की इतनी हाइप बनी हुई थी वर्ल्ड कप से पहले कि वो रन्स पर रन्स लगा रहे थे, लेकिन 3 मैचों में उन्होंने भी रन लगाए शुरू के मैचों में। शानाका को कप्तान हटा के उनको कप्तान जैसे ही बनाया, उनकी फॉर्म चली गई, किसी मैच में रन नहीं कर सके। तो मेरा तो ख्याल है कि श्रीलंका को अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। जहाँ जहाँ ये गलतियाँ कर रहे हैं, इनकी टीम में काफ़ी चेंज होने की ज़रूरत है। नए यंग टीम है इनकी, और सीखने को तो बहुत सारे लड़के सीख भी सकते हैं। आज जब इतना बड़ा सीनियर खिलाड़ी जब गलती करता है, एंजेलो मैथ्यूज़ ने 250 मैचेस खेले हुए हैं, 250 वनडे मैचेस, वो अगर गलती कर रहे हैं तो आपके जो जूनियर लड़के हैं वो क्या सीखेंगे आपसे। तो अपनी गलतियों से सीखे, श्रीलंका को यही बोलूँगा मैं। बाकी बांग्लादेश के लिए गुड लक है, अगर वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी में आती है, पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफ़ी है 2025 में, तो क्वालिफ़ाई कर सकती है, वो अभी भी चांस है उसके पास। तो गुड लक है उसके लिए कि क्वालिफ़ाई कर जाए। बाकी अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और फारूक मंशर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।